एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार आज इस वीडियो में आपके सामने मैं टेस्ट 2 के सिलेबस को लेकर के आपके सामने हूँ। और टेस्ट 2 का सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से यूनिट पूछी जानी है। अगर आप चाहते हैं टेस्ट 2 को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम की जो लिंक है वहाँ जाइए, टेलीग्राम को विजिट करिए और टेलीग्राम में हमारी टीचमेंट एप्लीकेशन पर जो टेस्ट चल रहा है उसकी लिंक दी गई है। अगर आपके पास में टीचमेंट एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है तो टीचमेंट एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से निकाल करके स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर जा कर के अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लीजिए। और ये जो टेलीग्राम पर टेस्ट सीरीज़ की जो लिंक दी गई है उस पर जा कर के क्लिक कर देंगे तो आपको इंस्टेंट अप्रूवल मिल जाएगा टेस्ट 2 के लिए। और मैं आपको बता दूं लगभग 850 से भी ज़्यादा स्टूडेंट टेस्ट 1 में पार्टिसिपेट ज्वाइन किए थे, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन्स की वजह से लगभग 400 से लेकर के 450 के बीच में स्टूडेंट्स ने टेस्ट अटेम्प्ट किया है। और इस बार ये संख्या जो है लगभग 900 क्रॉस कर सकती है। तो ये कंपटीशन और ज़बरदस्त होने वाला है हमारे इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर। तो मैं आपको सबसे पहले चीज़ बता दूं, अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको जो सिलेबस को जो स्टेप बाय स्टेप कवर करने का जो प्लान दिया जा रहा है कि अगर मान लीजिए आप कहीं और से भी टेस्ट अगर लगा रहे हैं तो जैसे मैंने पहले टेस्ट का सिलेबस दिया था उसके बाद आपको एक छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप अलग अलग सब्जेक्ट के टेस्ट को आपको टारगेट करना है, अलग अलग सब्जेक्ट के यूनिट्स को टारगेट करना है। तो आज हम जैसे फिजिक्स में सेकंड टेस्ट का सिलेबस अगर आप दूसरे कहीं जगह से टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इस टाइप से करें, या फिर हमारे टेस्ट को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो ऐसे छोटे छोटे टारगेट लीजिए। और जैसे मान लीजिए हम 10 टेस्ट लेंगे तो 10 में से आपको हम ये भी बताएंगे कि 10 में से लगभग 6 टेस्ट ऐसे होंगे जो मेजर सिलेबस को कवर करते हैं, ज़्यादा मार्किंग वाले सिलेबस को कवर करते हैं। तो फर्स्ट टेस्ट अगर मान लीजिए किसी को लगता है छूट गया, कुछ गलतियां हो गई, तो मैं आपको बता दूं सेकंड वाला जो टेस्ट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि इनमें जो यूनिट शामिल की गई है इनमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं। मतलब ये इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जो आपके फाइनल पेपर में शामिल होने वाली कंपलसरी यूनिट है, यहाँ से क्वेश्चन कंपलसरी आते हैं। तो सेकंड टेस्ट को आपको पूरी ईमानदारी से अटेम्प्ट करना है और समय रहते धीरे धीरे मैं आपको बता दूं, जैसे इस पिछले बार मैंने आपको जो टेस्ट सीरीज़ के लिए जो टाइमिंग दिया था हर एक सब्जेक्ट के लिए 30 मिनट का दिया था। इस बार जो टाइमिंग है लगभग 27 से लेकर के 28 मिनट दिया जाएगा फिजिक्स में। सेम कंडीशन आपकी केमिस्ट्री में रहेगी 27 से लेकर के 28 मिनट की। बॉटनी जूलॉजी में आपको दिया जाएगा 25 मिनट और आपको इंग्लिश में दिया जाएगा 22 मिनट। तो हमारा टारगेट ये है कि धीरे धीरे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी के साथ भी हमको काम करना है। टेस्ट के साथ आपकी स्पीड और एक्यूरेसी एक टाइम ऐसा लाया जाएगा टेस्ट सीरीज़ में जब बॉटनी जूलॉजी और इंग्लिश को 22 मिनट पर सेट किया जाएगा और आपका जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है वो आ जाएगा आपका 27 मिनट में। तो 27 54 मिनट वो और 22 के 3 सब्जेक्ट वो 66 मिनट, कुल मिलाकर के पूरे 150 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में अटेम्प्ट करने होंगे। और यही फाइनल एग्जामिनेशन का भी टाइम टेबल होता टाइमिंग होती है। तो आपकी स्पीड बड़ी मैटर करती है और इस स्पीड के साथ जो स्टूडेंट अगले 4-5 टेस्ट को अगर मान लीजिए 150 क्वेश्चन के टेस्ट को अटेम्प्ट कर लेंगे और उसमें अच्छी मार्किंग अगर आप बनाने लगे तो फाइनली जो 11वें नंबर और 12वें नंबर का जो टेस्ट होगा उसमें अगर जो कि मिक्स सिलेबस पर बेस्ड होगा उसमें अगर आपने अच्छा कर लिया तो ये मान करके चलिए कि आप एक अच्छा स्कोर निकाल सकते हैं और एक सीट आप कंफर्म कर सकते हैं। हमारा टारगेट ये कि हमारे इस यूट्यूब चैनल या इस यूट्यूब परिवार से जुड़े हुए या टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें हमारा मैक्सिमम टारगेट है कि मेहनत करने वाले एटलीस्ट कम से कम 50 स्टूडेंट सेलेक्ट हो। हम आपको किसी भी प्रकार की अफवाह या किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दे सकते कि आपको 200 सिलेक्शन हुआ, 300 सिलेक्शन हुआ, इस प्रकार की हम बेबुनियाद बातों में विश्वास नहीं रखते। केवल हमारा टारगेट 50 से 75 स्टूडेंट्स का है, जो मेहनत करेंगे वो 75 या 50 स्टूडेंट हमको मिल जाएंगे। तो पहले सेकंड नंबर के टेस्ट में फिजिक्स में गति के प्रकार, उनके नियम, गति के समीकरण के ऊपर क्वेश्चन, प्रक्षेप्य गति के ऊपर क्वेश्चन, वृत्तीय गति के ऊपर क्वेश्चन, घर्षण के ऊपर क्वेश्चन, घूर्णी गति के ऊपर क्वेश्चन, रस्सी में तनाव के ऊपर क्वेश्चन, फिजिक्स में ये वाले चैप्टर शामिल होंगे। और इसके अलावा गतिकी में आपके विस्थापन ग्राफ वगैरह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सकते हैं, औसत वेग से कोई हो सकते हैं, गति के प्रकार में कई प्रकार की गति है उनके एग्जाम्पल से क्वेश्चन हो सकते हैं। ये बेसिक मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। केमिस्ट्री में आपका रासायनिक आबंध मतलब बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, थर्मोडायनेमिक्स मतलब उष्मा गतिकी और आपका साम्यावस्था केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। और आनुवंशिकता ये आपका जेनेटिक्स वाला पोर्शन है और एक आणविक आधार मॉलिक्यूलर बेस्ड। उसके अलावा आपका पोषण है, पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है। तो ये जो सिस्टम है जो आपके जूलॉजी में जो डिफरेंट टाइप के जो सिस्टम्स होते हैं ये इसमें 3 यूनिट शामिल की जा रही है। इन 3 यूनिट के अंदर से जूलॉजी में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इंग्लिश में आपका आर्टिकल मॉडल्स और आर्टिकल मॉडल्स से रिलेटेड जो भी ग्रामेटिकल एरर्स होंगी
उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो ये मान करके चलिए कि 30 नंबर के सेक्शन में हमने इनको 3-3 पार्ट में डिवाइड किया 10-10 नंबर में। यहाँ पर जैसे मान लीजिए यूनिट दिख रही है, तो हो सकता है गति के प्रकार, नियम समीकरण में 10 क्वेश्चन, प्रक्षेप गति, वृत्ति गति और घर्षण में मिला के 10 क्वेश्चन, और घूर्णी गति, रस्सी में तनाव या उससे रिलेटेड कोई और इंटीग्रेटेड टॉपिक अगर हो तो 10 क्वेश्चन, ऐसे मिलाकर के 30 क्वेश्चन। यहाँ पर 10 क्वेश्चन लगभग, यहाँ पर 10 क्वेश्चन, यहाँ पर 10 क्वेश्चन, यहाँ 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन और ये 15 क्वेश्चन का। यहाँ डायरेक्टली आपको दिख रहा है 3 यूनिट शामिल हो रही है। 10-10 क्वेश्चन का एक रेशियो मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल के बेसिस पर 10 क्वेश्चंस, मॉडल के बेसिस पर 10 क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड जो एरर्स होंगी उन पर ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन। तो आपको अपनी प्रिपरेशन भी कुछ इसी प्रकार से सेट करनी है ताकि आपकी यूनिट भी कंप्लीट हो जाए, टेस्ट में आपकी स्कोर भी दिख जाए, आपकी एक्यूरेसी भी आ जाए, आपकी स्पीड भी आ जाए और आप इस एग्जामिनेशन के लिए एक यूनिट को कवर करते करते आप उस टाइप से अपनी प्रिपरेशन करें जैसे कि फाइनल सिलेक्शन के लिए स्टूडेंट करते हैं। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको इतना ही करना है और इतने को ही बहुत अच्छे से करना है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी। और सेकंड टेस्ट में मैं चाहूँगा कि और बेहतर स्कोर हो, हर सब्जेक्ट में आप 20 नंबर से ज़्यादा लाएँ। मैं ये नहीं कहूँगा आप 29 नंबर लेकर आएँ, 25 नंबर लेकर के आएँ। जो चीज़ लिमिट से बाहर है उसके ऊपर हम बात नहीं कर सकते। अगर आप 20 मार्क्स ऑन एन एवरेज भी अगर गेन करते हैं या 17, 18, 17 नंबर भी एवरेज अगर आपका रहता है, मतलब 80 के ऊपर भी अगर आप हिट करते हैं तो बहुत बेटर स्थिति है, क्योंकि अभी सिलेबस छोटा है। छोटे सिलेबस में अगर मान लीजिए आपकी शुरुआत 60 से हो रही है तो अगले 3 टेस्ट के अंदर हिट करने की कोशिश करिए 75, 5 टेस्ट में आप हिट कर जाइए 80 के आसपास। अगर किसी की शुरुआत 40-50 नंबर से हुई है तो आप बाउंस बैक करिए, थोड़ी सी और एक्स्ट्रा मेहनत करिए और थोड़ा सा ज़्यादा जंप करिए और अगले 6 से 7 टेस्ट के अंदर आप एटलीस्ट 75 टच करना स्टार्ट कर दीजिए। तो किसी भी लेवल से शुरुआत हुई है, आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको छोटे छोटे टारगेट दिए जा रहे हैं उस पर फोकस करिए। बेवजह का टाइम इधर उधर आप वेस्ट मत करिए। 1-1, 2-2 घंटे की लाइव क्लासेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहले से लाइव क्लासेस ले रहे हैं तो बिल्कुल रिलेटेड टाइम पर आप स्टडी करें। कहीं अगर कोई टीचर 5 क्वेश्चन कराने में 2 घंटे का समय ले रहे हैं, तुरंत क्विट करिए। इन सब चीज़ों से इस समय आपको बचना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। तो आप अपना टाइम अगर बचाएंगे तो ये सिलेबस आपका कंप्लीट होगा। ये टेस्ट आपका अपलोड होगा 12 सितंबर को, उसकी नोटिस एप्लीकेशन पर आएगी। जिस समय भी टेस्ट अपलोड हो जाएगा टेलीग्राम पर उसकी अपडेट आ जाएगी। तो 12 सितंबर को टेस्ट अपलोड होगा और ये जो टेस्ट है ये 36 घंटे या 24 घंटे के लिए ओपन रहेगा। तो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पर आ जाएगी। पहले 2 दिन के लिए फर्स्ट टेस्ट को ओपन करके रखे थे। इस बार जो टेस्ट ओपन रहेगा वो 36 घंटे या 24 घंटे का होगा। मतलब अब 1 दिन के अंदर टेस्ट जो है ओपन रहेगा। तो 1 दिन के अंदर आप अटेम्प्ट कर लीजिए, अगले दिन आप अपना रैंक और स्कोर चेक कर लीजिए, फिर अगले टेस्ट के लिए आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।